एक चीज कि हम सारे देश के किसान इकट्ठे हों और एक ही बार में घेरने जो होगा देखी जाए। और अगर हम 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे, अगर हम 50,000 भी हो और दिल्ली के अंदर घुस जाओ और घेर ले प्रधानमंत्री के निवास को, उनके पास क्या रास्ता बचेगा? सब कुछ बेचने के कगार पे। अब ये आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं, ये आंदोलन है देश कैसे बचेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो गए। पिछले 7 महीनों से सरकार और किसानों में संवादहीनता का दौर चला आ रहा है। ऐसे में आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता एक बार फिर से एकजुट होकर हुंकार भर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोर्चे से जुड़े तमाम बड़े किसान नेता पहुंचे, जिसमें राकेश टिकैत, जोगिंदर उग्राहा समेत कई किसान नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जहां दिल्ली में घुसकर सरकार को घेरने की चेतावनी दी, वहीं टिकैत ने कहा कि अब लड़ाई अकेले कृषि कानूनों की नहीं रही, अब तो इन लुटेरों से देश को भी बचाना होगा। इसलिए यूपी के मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। देखिए, हम देश के इतने लोग हैं, इतने किसान हैं, अगर हम चाहेंगे 10 लाख आदमी दिल्ली में आना चाहिए, तो हमारे कैसे 10 लाख आदमी दिल्ली में आ जाएगा। आज 10 लाख लोगों को बुलाए तो 10 लाख दिल्ली में आ जाएगा। और अगर हम 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे, अगर हम 50,000 भी हो और दिल्ली के अंदर घुस जाओ और घेर ले प्रधानमंत्री के निवास को, उनके पास क्या रास्ता बचेगा? देश का कोई कानून नहीं कहता जनता को गोली मार दी जाए, देश का कोई कानून नहीं कहता जनता की हत्या कर दी जाए। आखिरकार उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, एक तरीका है अपनी बात को मनवाने। मेरे को लगता है कि हम 2024 तक भी बैठे रहे तो जरूर बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। 66% उसका जहां पॉपुलरिटी थी, आज कम हो गई, 24% रह गई है और ये भी उसकी बचेगी नहीं। जहां जहां चुनाव होगा जरूर हराएंगे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को हराने के बाद हमारी बात माननी जाएगी, ये मेरे को जचती नहीं। एक चीज कि हम सारे देश के किसान इकट्ठे हों और एक ही बार में घेरने जो होगा देखी जाएगी। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और बेहद खुशी का दिन तो ये है कि आज का जो ये 2 दिन का जो प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, जो कन्वेंसिंग चलेगी, उसमें बहुत जगह के विचारक लोग यहाँ पे हैं। और दुख इस चीज का है कि 9 महीने पूरा हो गए, सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। लेकिन कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के जो किसान मोर्चा है संयुक्त, उसके समस्त लीडरशिप यहाँ पे है। यहाँ पे विचार करने वाले लोग यहाँ पे हैं। हमने इन 9 महीने में क्या खोया, क्या पाया, उस पर यहाँ पे चर्चा होगी। बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन है आप वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी बात गलत है पूरी। हम पूरे देश की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब मिशन की बात कहकर संयुक्त मोर्चे से टकराने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज फिर मोर्चे के बैनर तले नजर आए। हालांकि चढ़ूनी के तेवर कुछ खास नहीं बदले हैं, मगर यूपी और उत्तराखंड के मिशन पर उन्होंने अपनी सहमति जरूर जता दी है। सिंघू बॉर्डर के इस मंच पर आयोजित 2 दिवसीय इस किसान सम्मेलन में कृषि कानूनों के अलावा सरकार की निजीकरण पॉलिसी के खिलाफ भी विरोध करने का ऐलान हुआ। किसान नेताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा सरकार से है, जिसके चलते किसान हर प्रदेश में भाजपा का डटकर विरोध करेंगे और भाजपा को करारी चुनावी शिकस्त भी देंगे। देखिए, बीजेपी हमारी इस वेले पावर में है, केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, अभी यूपी में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है।
इनकी सरकार होते हुए हम 9 महीने हो गए। आपको भी पता है हरियाणा की दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए सरकार ने हमारी बात की। हमने फैसला किया संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी इसका बाइकआउट करो, इसके जहाँ जहाँ सदस्य आते हैं उनको गिराव करो, गिराव करके इनसे बातें पूछो, इनको गाँव में ना बढ़ने। हम पंजाब में किसी गाँव में उनको बढ़ने नहीं देते। आप हरियाणा की हालत ही देख लो, हरियाणा में सरकार होते हुए उनके संसद जो बाहर नहीं निकल सकते, उनके आगे जो बाहर निकल सकते। ये हमारा रोज प्रोटेस्ट है हमारा, ये दिल्ली हुकूमत को बताने के लिए है भाई हम आतंकवादी नहीं है, हम खालिस्तानी नहीं है, हम माओवादी नहीं है, हम आंदोलन शांति से लड़ते हैं, हमारी मांग जायज है, आपको माननी चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, उसके लिए इसको बताकर हम इस रोज प्रदर्शन में से करने के लिए ये फैसला किया है भी हरियाणा में और इसमें पंजाब में बीजेपी के जो शासक है उनको बाहर नहीं निकल दिया जाएगा। अग्रवाल जी, पंजाब के इलाका है, मान लो गाँव है, उन गाँव में सियासी जो नेता हैं उन पर ही रोक लगा दी है, पोस्टर लगा दिए हैं कि उनको हम किसी भी सियासी नेता को ही नहीं आते, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस कोई भी। देखिए साथी, वो हमारे लोगों में जो गुस्सा है ना, जो सियासी लोगों का किरदार है पिछला पिछोकड़ है जो उनका, उसमें ऐसे वो वादे कर करके मुकरे हुए हैं और अभी फिर चुने आ गई वो, इसलिए उनसे जो है लोगों की निराशा का ये हिस्सा है। लेकिन संयुक्त मोर्चे की काल ऐसी नहीं है कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों को एक कटोरे में रख लो, ऐसा नहीं है। छोटे दुश्मन को बड़े दुश्मन के साथ बरतना चाहिए, वो उसका विरोध है, उसका विरोध का सहारा लेना चाहिए, इसलिए उनको अलग देखना चाहिए और ये बीजेपी को अलग से देखना चाहिए। इन दोनों को एक कटोरे में नहीं रखना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए, उनके कट्ठों में जाने का बाइकआउट। अग्रवाल जी, आपके संगठन की तरफ से अगली रणनीति अब क्या रहने वाली है? हम जीते हुए हैं भाई साहब और जीत गए, और जीतने के लिए जितना हम लड़ते जाएंगे, हम लोग खाली हाथ आए हैं, हमारी जेब खाली है, हमारा पेट खाली है, हमारे पास पैसा भी नहीं, जो गवाना सब गवा चुके हैं हम। इस अभी तो हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे जीतते ही जाएंगे, बहुत कुछ जीत लिया, बाकी रहना भी जीत जाएगा। किसान नेताओं और सरकार के बीच आखिरी दौर की बातचीत 22 जनवरी को हुई थी और तब से आज तक कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार सिर्फ कैमरे पर बुलावा भेजती है और किसान नेता भी कैमरे पर बातचीत करने की बात कहकर बातचीत करने नहीं जाते। दरअसल सरकार और किसानों के बीच संवादहीनता का दौर इसलिए चल रहा है कि किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हैं और सरकार कानूनों को किसी भी सूरत में वापस लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि किसानों की ये लड़ाई लंबी होती जा रही है। बहरहाल सिंघू के मंच से आज किसान नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि किसानों का ये आंदोलन उतना तेज हो पाएगा कि सरकार झुके, या फिर सरकार और किसानों के बीच छिड़ी इस जंग का कोई अंत नहीं है। सिंघू बॉर्डर से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।